आज हम स्टार्ट लेंगे ग्रेड 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले जिन चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए उसमें जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है एन इक्वेशन, यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन क्या है। तो किसी भी इक्वेशन यानी कि जिसे हम उर्दू में मसावात कहते हैं, मसावात इक्वेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट, उसके साथ वेरिएबल, और फिर जब कांस्टेंट और वेरिएबल हम देख लेंगे तो उसके साथ जो एक और चीज़ है वो है एक्सप्रेशन, यानी कि इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें इन तीन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। तो जिसमें पहली चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम पहले देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट के लिए जो हम सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, वो है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब है कि एक ऐसी हमारे पास कोई वैल्यू है, मिकदार है जो कि फिक्स है, वो अपने आप को वक्त के साथ तब्दील नहीं करेगी। या हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको, अ कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। यानी कि कांस्टेंट क्या है, एक ऐसी हमारे पास वैल्यू है जो कि डज नॉट चेंज, तब्दील नहीं होगी ओवर टाइम, वक्त के साथ। तो मैथ में जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट में हमारे पास जो चीज़ें ज़्यादातर हम देखते हैं वो हमारे पास हमारे ये नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100, ठीक है, अप टू चलते जाएं जितना हम चल सकते हैं इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक। तो जो नंबर हैं इनको कांस्टेंट हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वक्त के साथ तब्दील नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहे। अगर हम आज से 100 साल पहले देखें, 300 साल पहले देखें या 500 साल पहले देखें तो जो 1 था वो आज भी 1 है और 500 साल पहले भी 1 था। इसी तरह से 5 कह लें, 100 कह लें, 3 कह लें, 0 कह लें, ये तमाम की तमाम तर चीज़ें 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले भी 1, 2, 3 ही थी। और आज हम 21वीं सदी में हैं तो हम भी इन्हें 1, 2, 3 ही पढ़ रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी इसे 1, 2, 3 ही पढ़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम 1 की जगह किसको ले आए, 2 को ले आए, या 5 की जगह 10 यूज़ कर ले कि 10 हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के। तो ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं होगी। यानी 5 की अपनी वैल्यू है, 10 की अपनी वैल्यू है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। सिंपल फिक्स्ड वैल्यू या वो वैल्यू जो वक्त के साथ तब्दील, चेंज नहीं होगी, उसको हम क्या कह देंगे, हम कांस्टेंट का नाम देंगे। तो कांस्टेंट में इन नंबरों के अलावा हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिनमें पाई है, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 3.14। उसके अलावा एक ई सिंबल है जिसको आलर नंबर भी कहते हैं और इसकी वैल्यू है 2.178। और इसी तरह हम एक और चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में अक्सर देखते हैं, आयोटा, जिसको हम लिखते हैं √-1। तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ तब्दील नहीं होती। उसके बाद जो हम दूसरी चीज़ देखेंगे वो है वेरिएबल। ये जो वर्ड वेरिएबल है ये आ रहा है वेरी से। वेरी का जो हम मतलब लेते हैं उर्दू में वो है मुख्तलिफ। मुख्तलिफ यानी कि एक चीज़ जो दूसरी चीज़ से हट के होती है, तब्दील होती है, ठीक है। तो लफ्ज़ है वेरिएबल। वेरिएबल को हम कहेंगे ऐसी चीज़ जिसको तब्दील किया जा सके। वेरिएबल यानी कि तब्दीली के काबिल। हर उस चीज़ को मैथ में हम वेरिएबल कहते हैं जिसको तब्दील कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर जो यहाँ पे चीज़ें यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए वो है एक्स, वाई,
जी, यानी कि हम इक्वेशन सॉल्व आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि सम टाइम x की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है, कहीं पे 1 आ रही है, कहीं पे -6 आ रही है, कहीं पे 100 आ रही है। यानी कि ये डिपेंड करता है वेरिएबल इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या करती है, इक्वेशन यही करती है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके देती है। तो फिर हम देखते हैं कि कभी वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन से क्या हमारे पास सॉल्व आउट होके आती है। जैसे हमने कहा x की 10 भी हो सकती है, 1 -6 100 मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमारे पास चलती रहती है। यानी कि ये वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को तब्दील करेगा। तो हम लिखेंगे वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू, यानी कि वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा ओवर टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि वेरिएबल ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को तब्दील करेगा। यानी x हमारे पास कहीं पे 2 वैल्यू लेके आता है, तो कहीं पे 5 ले आता है, कहीं पे 100 ले आता है। तो जो वेरिएबल है इसको नोट किससे करते हैं, जो इसकी नोटेशन है वो उसमें हम यूज़ करते हैं लेटर्स का। लेटर्स मीन ABCD EFGH अप टू XYZ। तो जो हमारे पास मशहूर वेरिएबल हैं वो XYZ इस्तेमाल होते हैं। ये भी वेरिएबल ही है हमारे पास, यानी कि ABC जो समाल है, ये लेटर्स जो हम देखते हैं ये हमारे पास वेरिएबल हैं। और लेटर्स के अलावा कुछ इसके अलावा हमारे पास सिंबल्स भी होते हैं, जैसे कि पाई है, एप्सिलॉन है। ऐसी बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। तो सिंपल हमने कहा कि कांस्टेंट हम उस वैल्यू को कहते हैं जो वक्त के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करेगी, और वेरिएबल क्या है, जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को तब्दील करता रहेगा। अ वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम, और वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं ABC अप टू XYZ स्मॉल लेटर से। उसके अलावा पाई, एप्सिलॉन, ऐसी बहुत सी हमारे पास नोटेशनें हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते रहते हैं। ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को पढ़ चुके हैं तो इसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास आएगी वो यहाँ से जो इन दोनों के मिलाप से, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को एक जगह पे करने से हमारे पास बनती है, वो है एक्सप्रेशन। तो अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो। एन एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या है, इज द कम्बिनेशन, यानी कि हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, एक जगह पे ले जाते हैं। एन एक्सप्रेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट कम्बिनेशन तो बनेगा, लेकिन हमें पता है कम्बिनेशन जब भी किसी चीज़ का बनता है तो उसके लिए वास्ते की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ लाजमी होगी जो दो चीज़ों को हमारे पास कंबाइन करेगी, यानी कनेक्ट करेगी। तो जो कांस्टेंट और वेरिएबल हैं ये हमारे पास कम्बिनेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कनेक्टेड विद, इनको हम कनेक्ट करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि बुनियादी जो बेसिक हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। जो एक्सप्रेशन हमने कहा ये हमारे पास पहली बात क्या है, कम्बिनेशन है, यानी कि एक जोड़ है। किन चीज़ों का जोड़ है, जिसमें वेरिएबल आते हैं और कांस्टेंट आते हैं। ये वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़ते हैं यानी कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस।
तो इसकी फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनकी मदद से हमारे पास एक एक्सप्रेशन तैयार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है। लेट से मैं कहता हूँ y मेरे पास एक वेरिएबल है और ये 7 है मेरे पास एक कांस्टेंट। तो अभी हमने कहा एक्स वाई जी एज अ वेरिएबल हम यूज़ करते हैं और 1 2 3 जो काउंटिंग है या कोई भी नंबर है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद लिख लेता हूँ x और 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी है, y 7 लिखा, x और 10 लिखा। तो ये हमारे पास वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। अभी तक चूँकि एक प्रॉपर कम्बिनेशन नहीं है, हमें नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। अब जब हम लेट से यहाँ पे प्लस ही ले लेते हैं तो अब हमें पता चल रहा है कि ये एक प्रॉपर चीज़ है, यानी y + 7। y की जब हमें वैल्यू पता चलेगी तो उस वैल्यू को 7 के साथ ऐड करने पे हमारे पास एक नई चीज़ जनरेट होगी। तो इसी तरह x है, उसमें हम x के साथ माइनस लगा लेते हैं x और 10 के दरमियान। तो अब आप देख सकते हैं ये एक कम्बिनेशन है और उस कम्बिनेशन को कनेक्ट कर रहा है फंडामेंटल ऑपरेशन माइनस। और इसी तरह यहाँ पे y वेरिएबल 7 कांस्टेंट है और इन दोनों को कंबाइन कर रहा है प्लस, जो कि एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। अगर मैंने जैसे अभी बात की है कि यहाँ पे अगर प्लस ना हो तो हमें नहीं पता कि y + 7 क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमने प्लस ले लिया, जब हमें y की वैल्यू पता चलेगी, लेट हम कह लेते हैं y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। तो अब हम y की जगह 5 का यूज़ करते हैं +7। तो अब हम देखें 5 + 7 हमारे पास बनेगा 12, जो कि एक प्रॉपर नंबर है। यानी कि हम क्या करेंगे, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को एक जगह पे कंबाइन करेंगे, उनका कम्बिनेशन बनाएंगे, किसकी मदद से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की मदद से, तो जो चीज़ हमारे पास जनरेट होती है, तैयार होती है, उसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन आज की वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट हम इन 3 चीज़ों को लेके जिसकी तरफ जाएंगे वो है इक्वेशन, और इक्वेशन को जब हम देख लेंगे तो फिर उससे आगे देखेंगे कि इक्वेशन कितनी टाइप की है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ हम अपना सफ़र जारी रखेंगे।